स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ग्लूकोज के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव सवाल यही बनता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। देन वी नो दैट ग्लूकोज इज C6H12O6। 12th के ऑब्जेक्टिव में दूसरी बात बनती है कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए ग्लूकोज का। तो हम सबको जोड़ लेंगे, दैट इज 180। आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स मानी जाए, आपसे कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, देन हम जानते हैं कि 6 कार्बन का वेट ऊपर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं। पहले 6 कार्बन का वेट ऊपर, पूरा मॉलिक्यूलर वेट नीचे, इनटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट ऊपर, 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू 1/180 इंटू 100। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 6 बिकॉज द 6 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर अपॉन पूरा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। इसमें एक सवाल ये बनता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड का सीधा सीधा टेस्ट है कि एल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट विल गिव सिल्वर मिरर, COOH प्लस 2Ag। कोई भी एल्डिहाइड Ag2O के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर देगा। एंड ग्लूकोज सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसमें अगला सवाल आता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन चेन है, 6 कार्बन चेन इन ग्लूकोज। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज को जब रिड्यूस करते हैं तो हेक्सेन ऑब्टेन होता है, और हेक्सेन में 6 कार्बन की चेन है। इसका मतलब पेरेंट कंपाउंड ग्लूकोज में भी 6 कार्बन का चेन होना चाहिए। इसका मतलब अगर ग्लूकोज का रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन विद HI, ये एनसीईआरटी में सवाल भी है कि ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करके क्या मिलेगा। देन वी विल गेट हेक्सेन, एंड हेक्सेन में 6 कार्बन चेन है तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन चेन होनी चाहिए। ये हम प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर एक OH ग्रुप होता है तो 1 OH के लिए 1 PCl5 चाहिए होता है। OH की जगह Cl हो जाता है, प्लस POCl3 प्लस HCl। यहां पर हम देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज react with 5 molecules of PCl5. It means that there are 5 OH groups present in glucose. इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, क्योंकि 1 molecule of glucose is reacting with 5 molecules of PCl5. अब अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स हमारा हो गया। इसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में जितने भी OH ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कार्बन पर हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर 2 OH सेम कार्बन पर होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, वाटर लूज करके कीटोन बनाते हैं। लेकिन अगर OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर होंगे तो उनको हीट करने पर नो रिएक्शन होता है, और ग्लूकोज को हीट करने पर भी नो रिएक्शन है। ग्लूकोज को हीट करने पर भी नो रिएक्शन है। इट मींस दैट all the OH groups present in the glucose are present on the separate carbon atoms. इसके बाद OH ग्रुप की डायरेक्शंस प्रूव करने को आती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है डायरेक्शन ऑफ OH। डायरेक्शन ऑफ OH आता है हमारा। तो अगर मैं ग्लूकोज का यूवी स्पेक्ट्रम देखता हूं, सिंपल और आसान पहचान है यूवी स्पेक्ट्रम से कि अगर मैं ये ग्राफ खींचता हूं टॉर्क और लैम्डा मैक्स के बीच में ग्लूकोज के लिए, तो ये 5 पीक्स आती हैं और एक एक पीक एक एक OH ग्रुप को शो करती है। और हम ये देख रहे हैं कि 5 में से जो सेकंड पीक है, जो सेकंड पीक है वो OH ग्रुप अलग डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि सेकंड OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट अगर हम यहां से गिने तो OH नंबर 2 विल बी प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बाकी OH ग्रुप देखिए सेम डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ द पीक विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को एक साथ कंसीडर कर लूं तो जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगा वो देख लीजिए। CHO we have proved, 6 carbon chain we have proved,
और उसके बाद मैं OH ग्रुप लगा रहा हूं, तो OH ग्रुप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के अनुसार हम लगा रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के अनुसार जब OH ग्रुप लगा रहे हैं तो हमने ये देखा कि जो सेकंड वाला OH है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेकंड वाला OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर आता है ग्लूकोज डी का, और रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर ली जाती हैं, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज होता है। और लेटर ऑन कई प्रॉपर्टीज की वजह से हम ये पाते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सही नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सही नहीं है, तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज करेक्ट, जिसकी वजह से इसमें कई प्रॉपर्टी होती है। एक तो ग्लूकोज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ हमें ले जाता है, और ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, ये भी प्रॉपर्टी है जो कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करती है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मींस देयर आर टू एंगल ऑफ रोटेशंस of glucose in the solid phase, but when the glucose is dissolved in water, then in the aqueous solution there is only one angle of rotation. It means that there is a change of angle of rotation during the dissolution of glucose in water. और सॉलिड स्टेट में दो प्रकार के एंगल ऑफ रोटेशन इसलिए होते हैं क्योंकि दो फॉर्म होते हैं साइक्लिक ग्लूकोज में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और इसी वजह से दो प्रकार के एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं। और जब उसमें पानी डालते हैं देन सोल्यूशन फॉर्म में अल्फा और बीटा ग्लूकोज चेंज हो जाते हैं आपस में, रिवर्सिबल का साइन आ जाता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बीच में घुलने के बाद, तो मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन आता है। इसलिए आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ रोटेशन। तो these 3 points indicate that the open chain structure of glucose is not correct, and we revealed into the cyclic structure of glucose। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो हम देखते हैं कि इसमें टॉटोमेरिज्म के द्वारा प्राप्त होगा। अगर मैं CHO की ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखाता हूं, ये हाइड्रोजन यहां से हट करके ऊपर O पे आएगा, OH हो जाएगा, बदले में ये वाला कार्बन यहां जुड़ेगा, सॉरी ऊपर वाला ये हाइड्रोजन जाएगा। तो इस प्रकार से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आया ग्लूकोज का वो ये है, आप देख पाएंगे, दिस इज द साइक्लिक ग्लूकोज। इसी के अल्फा और बीटा फॉर्म बाद में बनते हैं। देयर इज ए 6 मेंबर्ड रिंग, आप देख पा रहे हैं, 6 मेंबर्ड रिंग को पायरेन कहते हैं, इसी वजह से स्ट्रक्चर का नाम पायरेनोज है। द रिंग इज 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड ये क्लोज चेन, 1 2 3 4 5 6 एंड ये क्लोज चेन। 6 मेंबर्ड रिंग आई है ग्लूकोज में टॉटोमेरिज्म के द्वारा। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ने टॉटोमेरिज्म शो किया और क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आया है जिसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के दो फॉर्म होते हैं, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो मैं आपको ये डिफरेंस बता देता हूं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में से काफी हद तक सवाल आते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा देख पाएंगे, इसमें OH की डायरेक्शन का ही खेल है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। कंडेंस फार्मूला अगर आप इसका निकालेंगे तो वो C6H12O6 होगा, और अगर मैं ये वाले H और OH पलट देता हूं तो बीटा डी ग्लूकोज होगा, बाकी सब कुछ वही है इसमें। तो सब कुछ वही चल रहा है, देखिए ये बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। ये वाले H और OH में पलट दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, और दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। यहां पर हम एक बात और समझेंगे कि इन्हीं अल्फा और बीटा फॉर्म की वजह से सॉलिड फेज में दो प्रकार के एंगल ऑफ रोटेशन है, लेकिन जब पानी में घोल देंगे और दोनों के बीच में रिवर्सिबल एरो आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, देन ओनली वन एंगल ऑफ रोटेशन
will be observed in the aqueous solution and the property will be known as mutarotation. Similarly, अगर हम दो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जोड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो माल्टोज बनेगा, और अल्फा डी ग्लूकोज के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो स्टार्च बनता है, दैट इज पॉलीसैकेराइड, जो कि अब बोर्ड के सिलेबस से हट गए। और अगर हम एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में जोड़ते हैं देन शुगर इज ऑब्टेन्ड, एंड एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज आपस में जोड़ते हैं देन द लैक्टोज इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज अ डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क। तो लैक्टोज शुगर ऐसी है जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को थोड़ी मात्रा में दी जा सकती है और ये शुगर की वैल्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती है, तो दूध पीने से शुगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। वरना ग्लूकोज बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है अगर डायबिटीज है तो। इंसुलिन प्रॉपर्ली अगर सिक्रीट नहीं हो पा रही है पेंक्रियास में से देन ग्लूकोज कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड फास्टली एंड इट विल रिमेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड इन ब्लड एंड रिजल्ट्स इनटू द हायर लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। और हमेशा ध्यान रखिए कि ब्लड में ग्लूकोज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, मतलब डायबिटीज की कंडीशन में, उतना ही कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण यदि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है देन कोलेस्ट्रॉल विल प्रेसिपिटेट इनटू द नर्व्स एंड वेन्स एंड इट इज डिपॉजिटेड इन द वेन्स ऑफ हार्ट। तो हमेशा डायबिटीज और हार्ट अटैक या हार्ट पेशेंट और डायबिटीज दोनों में चोली दामन का साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पेशेंट को शुगर हो गई है तो उसे अपने हार्ट के टेस्ट विशेष तौर पे कराते रहना चाहिए, वरना इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स will result into the deposition of cholesterol into the veins and valves while under the influence of higher blood glucose। जितनी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा उतना ही ब्लड में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट मार जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी कम है। इसीलिए पतले खून में थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी चल जाता है, लेकिन गाढ़े खून में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जरा भी बढ़ते हैं तो वो हमें हार्ट अटैक की ओर ले जाते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना कर और अपनी बॉडी में बनने वाले ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल और फैट को बचाकर, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ही चेकअप कराते हैं। उसमें एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, दैट इज कॉल्ड प्योर फैट। ट्राइग्लिसराइड इज आल्सो डिपॉजिटेड। अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड है ब्लड में हायर लेवल पर तो ब्लॉकेज के चांस लगभग 200% बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो हेंस वी मस्ट कीप आवर ब्लड थिन, और ब्लड प्रेशर वगैरह के हार्ट के पेशेंट्स को खून पतला करने वाली दवाइयां भी दी जाती हैं, उसका भी उद्देश्य यही होता है। अब मैं अपने अगले क्लास में आपको डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और फ्रक्टोज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।